जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि रात में बेचैन होना, सपने में झटके लगना, सपने में संभोग का दिखना, शरीर में दर्द होना, आपके साथ ये दो शक्ति चल रही है। जी हाँ भक्तों, ये सच है कि दो शक्ति आपके साथ चल रही है। अगर आप लोग के साथ भी यही चीज़ हो रही है जो सामने स्क्रीन पर आप लोग पढ़ रहे हैं, पहला रात में बेचैनी होना, दूसरा सपने में झटके लगना, यानी कि रात्रि में जब सोते हैं तो सपने में कोई चीज़ देखते हैं तो एकदम से झटका लगता है, उठ कर के बैठ जाते हैं। और तीसरा सपने में बार बार का संभोग का दृश्य दिखना, और चौथा है शरीर में दर्द होना। तो अगर आपके साथ भी यही सब चीज़ हो रही है तो अभी भी आप नहीं समझे कि आपके साथ दो शक्ति चल रही है, और वही दो शक्ति कौन है, कहाँ से चली है, कैसे आपके साथ लगी है, सब कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और यह शक्ति पॉजिटिव है, यानी कि देवी देवता की शक्ति है, कोई नेगेटिव शक्ति नहीं है। समझ लीजिए इस बात को। अगर आपके साथ ये शक्ति कभी भी जीवन में चल रही होती है या आपके साथ होती है, विराजमान या आपको प्राप्त होती है, तो आप लोग को सपने के माध्यम में संभोग दिखना शुरू होता है और आपको रात्रि में बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, कभी कभी आपके शरीर में दर्द देखने को मिलता है। तो बस समझ जाना कि अगर यह चीज़ें हो रही है तो आपके साथ यह दो शक्ति चल रही है। और यह शक्ति आपको कैसे पूरे तरीके से दिखाई देगी यह भी मैं बताऊंगी। आपको एक छोटा सा कार्य बताऊंगी जिससे आप इन शक्ति को देख सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं, इनसे अपना कोई भी काम तुरंत पूरा करा सकते हैं। तो बताने से पहले भक्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि भक्ति मार्ग से जुड़े कोई भी न्यू वीडियो हो वो सबसे पहले आप भक्तों तक पहुँचे। तो भक्तों, जब हम रात में सोते हैं तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, कभी कभी तो हमें अच्छे से नींद आ जाती है और जल्दी आ जाती है, और कभी कभी ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बेचैनी सी होती है, कभी इधर को पलटी मारते हैं, कभी उधर को पलटी मारते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। अचानक से ऐसी बेचैनी सी बढ़ने लगती है। तो यह आपके साथ पता है क्यों होता है? क्योंकि आपके साथ ये शक्ति चल रही है और इस शक्ति को अभी आपके पास जगह नहीं मिल रही है। इस शक्ति को जगह कैसे मिलेगी? जब आप अपना गुरु बनाएंगे, गुरु धारण करेंगे, तब जाके इसको जगह मिलेगी और फिर यह चीज़ें आपके साथ होना अपने आप बंद हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपको जब कोई सपना दिखता है रात्रि में कभी भी, तो आपको एकदम से झटका लगता है, एकदम से आपके आंखें खुलती है और एकदम से आपको झटका लगता है। ऐसे लगता है जैसे आप पलंग से गिर रहे हैं सपने में, और हकीकत उठ के देखते हैं तो एकदम से झटका लगता है। तो अगर आपको झटके लगते हैं सपने में तो झटके यह शक्ति ही है, लगती है, क्योंकि आपको लगती है क्योंकि अभी इस शक्ति को पूरे तरीके से आपके पास जगह नहीं मिली है, और जगह तभी मिलेगी जब आप अपना गुरु बनाएंगे। तीसरी चीज़ यह होती है, जैसे शरीर का कोई भी अंग, हाथ, पैर, मुंह, कान, कहीं भी हमें आए दिन अपने शरीर में दर्द देखने को मिलता है। कभी भी दर्द होता है और कभी कभी बिल्कुल ठीक रहता है। तो समझ लेना कि अगर आपके साथ यह चीज़ें हो रही है तो आपके साथ शक्ति चल रही है। और संभोग का दृश्य तो आपको यूँ दिखाई देता है, जिस व्यक्ति के पास यह दो शक्ति होती है, यानी कि शक्ति चल रही होती है, तो उसको संभोग दिखते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें तब संभोग भी दिखाई देना शुरू होते हैं। मुझे आज तक जीवन में कभी संभोग नहीं दिखा, लेकिन जब मैंने पूजा पाठ की शुरुआत की तो मैं तो अपनी तरफ से पूजा पाठ भी कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव
कर रही हूँ या पॉजिटिव कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे संभोग दिखने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे ही आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि शक्तियाँ जब आती है हमारे आसपास तो हमें कई प्रकार के सपने दिखते हैं, कई तरीके के, जैसे संभोग भी दिखता है, अच्छा सपना भी दिखता है, बुरा सपना भी दिख जाता है, मृत्यु हुए लोग भी दिखते हैं। तो हर तरह के, हर प्रकार के सपने हमें दिखते रहते हैं जब शक्ति हमारे साथ चल रही होती है। अभी मैं आपको यह बता देती हूँ कि अगर आपके साथ ही यह चीज़ें हो रही है तो आप जल्द से जल्द अपना गुरु धारण करा लीजिए। कोई भी ऐसा अच्छा गुरु ढूंढ के उससे अपना गुरु धारण करा लीजिए। उसके बाद समझ लीजिए जो शक्ति आपके साथ चल रही है, जो आपकी पूजा पाठ से प्राप्त हुई है, तो यह शक्ति आपको अपना रूप दिखाएगी, यानी कि फिर आपको पूरे तरीके से शक्ति दिखेगी। कोई भी आपकी आँखों में धुंधलापन नहीं आएगा, बिल्कुल जस्ट जैसे पूजा पाठ मंदिर में कीजिएगा तो ये शक्ति आपको नज़र आएगी सामने ही। तो इस शक्ति को जगह देने के लिए अपना गुरु बनाओ, कोई अच्छा सा गुरु ढूंढ के गुरु धारण करा लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, पहली शक्ति जो है, जब आपको ये शक्ति मिल जाती है, आपके साथ चल रही होती है, तब आपको ज़्यादातर ये चीज़ें होगी। जैसे पहली शक्ति है बाबा वीर हनुमान की, और दूसरी शक्ति है माता की योगिनी की। यह दो शक्ति है जो कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत है और सबसे आगे चलकर हर भक्तों के काम भी करती है। तो जब किसी भी व्यक्ति के पास यह शक्ति होती है तो उस व्यक्ति को इसी प्रकार के सपने दिखते हैं और इसी प्रकार के कई चीज़ें उसके साथ होती रहती है, लेकिन वो इन चीज़ों को गलत समझता है और यह गलत नहीं होता है, यह बिल्कुल पॉजिटिव है। यानी कि ये शक्ति, आप तो जानते ही हैं कि ये दोनों शक्ति जो हैं ये पॉजिटिव शक्ति है, कोई नेगेटिव शक्ति नहीं है। कहीं आप सोचो तो नेगेटिव शक्ति तो नेगेटिव होती है, यानी भूत प्रेत जिन मसान, ठीक है, ये सब शक्ति होती है नेगेटिव शक्ति। और जो पॉजिटिव शक्ति होती है तो भगवान देवी देवता की होती है। तो अगर आपके साथ कभी भी जीवन में यह दो शक्ति चल रही है या कहीं से आपको प्राप्त हुई है, जैसे कोई भी पूजा पाठ आप अपने घर में करते हैं तो उससे भी आपको ये शक्ति मिल जाती है, या मान लीजिए आप मंत्र जाप करते हैं तो उससे भी शक्ति मिल जाती है। और कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि ये जो दो शक्ति है उनके घर के कुल देवता से होते हैं और कुल देवी से होते हैं, और उनको वैसे यह शक्ति ऑलरेडी प्राप्त होती है। तो समझ लीजिए यह शक्ति आपको किसी भी प्रकार से मिल सकती है, और यह शक्ति उसी भक्त को मिलता है जिस भक्त के साथ यह चीज़ें होती है जो मैंने बताया, रात में बेचैन होना, सपने में झटके लगना और सपने में संभोग दिखना और शरीर में दर्द होना। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब किसी के साथ यह शक्ति चल रही होती है तो उसी व्यक्ति को यह चीज़ें होने लगती है। अभी देखिए, कभी भी आपके साथ जीवन में यह चीज़ें होती है तो आप इस वीडियो को तो देख ही चुके होंगे और अच्छे से समझ चुके हैं ये चीज़ें क्यों होती है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये चीज़ें क्यों होती है। जब किसी के साथ यह दो शक्ति चल रही होती है तो उसी के साथ यह चीज़ें होने लगती है। और समझ लीजिए, आपको यह एक उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। रोज़ आपको एक नींबू लेना है, कम से कम 5 से 7 दिन तक नींबू के साथ आपको एक लेना है जायफल, ठीक है। यह आपको अपने घर की छत पर रखना है और माँ काली से, भगवान सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है मन ही मन में, जिसकी आप मान्यता करते हो उसी से प्रार्थना कीजिए। हे माता, मेरे साथ यह शक्ति अगर चल रही है तो तू मुझे इस शक्ति को सामने लेकर आओ और मुझे बिल्कुल इनका रूप दिखाओ, ठीक है। जब यह रोज़ आप कंटिन्यू 5 से 7 दिन तक करेंगे, अपनी छत पर रखेंगे ये चीज़ें, तो यह शक्ति खुल के आपके सामने 1-2 बार आएगी और जब पूरी तरीके से
तब आएगी जब आप अपना गुरु धारण करा लेंगे। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।